हम सभी सत्य को जान लेना चाहते हैं और इस सत्य के ज्ञान का उद्भव व परंपरा के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को भी बताते हैं कि यह ज्ञान आत्मोत्थान एवं परिपूर्णता के मार्ग पर ले जाने वाला है। ऐसा अविनाशी योग परम पुरातन संज्ञान सृष्टि की रचना के साथ साथ अवतरित हुआ है। पर ब्रह्म परमात्मा ने सर्वप्रथम इसे सूर्य को कहा और इसके उपरांत ऋषियों एवं ज्ञानी जनों की अनेकों पीढ़ियों से होता हुआ परंपरा से आज तक चला आ रहा है। श्री कृष्ण इस तत्व के पृथ्वी पर अवतरित होने के संबंध में अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब परमात्मा साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए प्रभु के अवतार युग युग में हुआ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर के इस प्रकार अवतरित होने को जानता है उसे आत्मानुभूति प्राप्त हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो आकर्षण और अपकर्षण या मोह या घृणा से विरक्त होता है, भय और क्रोध से रहित होता है और परमात्मा की शरण में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह उसे प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यों की विचारधारा के विभिन्न प्रारूप उसके मन की विविध संरचनाओं, अंतर्निष्ठ स्वाभाविक प्रवृत्तियां, वासनाएं और संचित कर्मों से ही अंकुरित होते हैं। इसके साथ ही प्रारब्ध और पुनर्जन्मों के शुभ या अशुभ संस्कार भी मनुष्य के विचारों द्वारा निर्दिष्ट करते रहते हैं। भगवान कर्म के रहस्य का ज्ञान देते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि जो मनुष्य अपने आत्मा के प्रकाश में गहन चेतना में स्थापित हो जाता है, संसार में कर्म करते हुए संतुलित मन वाला और फलेच्छा में आसक्ति नहीं रखता, वह कर्म में अकर्म का ज्ञान पा जाता है, कारण में अकारण और अकारण में कारण का ज्ञान पा जाता है। अर्थात कर्म करते हुए भी उसके कर्म संचित नहीं होते और वह बंधन मुक्त ही रहता है। और दूसरे शब्दों में ऐसा माने कि ऐसा ज्ञानी पुरुष कर्म तो करता है परंतु उनमें आसक्ति नहीं रखता। इसी प्रकार अकर्म में कर्म भी जाने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त करना शांति, मन की निशब्दता और ब्रह्म के गहन ध्यान मग्नता से ही संभव है। संसार में कार्यरत रहकर कर्म या अकर्म की ऐसी अवस्था शुभ या अशुभ परिणाम उत्पन्न नहीं करती। कर्म योगी के लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष कर्म योग में रत रहता है वह सर्वदा संतुष्ट रहता है। परिणाम स्वरूप उसके किसी भी सुख प्राप्ति की तीव्र लालसा नहीं रहती। उसकी कामनाएं अनुशासित व नियंत्रित रहती हैं।
सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो अपनी उपलब्धियों में आत्मसंतुष्टि को प्राप्त कर चुका है, संसार के द्वंद्व, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश आदि से विचलित नहीं होता, वह समभाव में रहता है, आत्मज्ञान का अनुपालन करता है। ऐसा ज्ञानी कर्मयोगी पाप के बंधनों से मुक्त होता है, अर्थात उसे संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति को सारे कर्मों में पर ब्रह्म के दर्शन करने चाहिए। उस परमात्मा की हर कार्य में उपस्थिति जानकर कर्म करते रहो। यदि मनुष्य आत्मानुशासन की अग्नि में और ज्ञान की ऊष्मा में भी अपनी काम शक्ति की लालसा का हवन कर दे, तो उसके हृदय में भी मुक्ति का स्फुरण हो जाए, वह भी परमानंद की राह पर अग्रसर हो जाए। अनेकों विधियां, जैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक या ज्ञान संबंधी जो क्रियाओं के अभ्यास से आत्म उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती, जीवन में संपूर्णता अवतरित की जा सकती है। योग साधना इन प्रविधियों में एक प्रमुख साधन है। योग से व्यक्ति का चित्त शांत और परिशुद्ध होता है और इसके परिणाम इस अनुभूति के लिए वह सक्षम हो जाता है। उसके भीतर एकाग्र चित्त से शांति और चिंतन जो है वह इस योग्य हो जाता है कि वह ईश्वर के समकक्ष इस अनुभूति को जो है वह प्राप्त कर सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को विभिन्न प्रकार से यज्ञों के अनुष्ठान के विषय में भी बतलाते हैं। यह अर्थ समझा जाना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है। अतः कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन किया गया है और अन्य अर्थ में यज्ञ को अर्पण करने तथा त्याग करने का उपक्रम भी माना जा सकता है। अनेकों प्रकार के त्याग या अर्पण की क्रियाओं का विधान है, परंतु अज्ञान का ज्ञान में हवन सर्वोत्तम है। अज्ञान में ज्ञान का हवन सर्वोत्तम है। इस क्रिया से सारे कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। आत्मा में हमें सभी तत्वों की विद्यंता देखनी चाहिए और फिर पूरे ब्रह्मांड को पर ब्रह्म में स्थित जानना चाहिए। ऐसा ज्ञान मनुष्य को सारे भय से विमुक्त कर देता है और उसे परम शांति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को आधारभूत मानकर किए गए कर्तव्य कार्य कर्म उत्पन्न नहीं करते। अतः ऐसा योगी, कर्म योगी जीवन मुक्त होता है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आत्मा का वास्तविक स्वरूप जानना ही तो है। आत्मानुभूति ही जीवन की सबसे महान संपत्ति है। ऐसा दैवीय ज्ञान अंतर्मन में ही वास करता है। अतः योग साधना में दक्षता प्राप्त करके उस ज्योतिमय ज्ञान का अनावरण किया जा सकता है
जो व्यक्ति अपने चित्त को इस श्रद्धा और भक्ति से पूर्णता में भर लेता है और जो अपनी इंद्रिय सुख की लालसा को नियंत्रित कर लेता है, वही ऐसे कल्याणकारी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और फिर यही ज्ञान उसे चिर शांति के परिक्षेत्र में प्रवेश करा देता है। परंतु अज्ञानी जन जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, कभी भी शांति नहीं पा सकते, न तो इस जीवन में और न ही किसी और परिकल्पित जीवन में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के कर्म योग द्वारा अपने अपने कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर दिया है, ज्ञान के माध्यम से सारे संशयों का समाधान ढूंढ लिया गया है और जो अपनी आत्मा में चैतन्य होकर वास करने लगा है, वही जीवन मुक्त मनीषी है। ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म बंधन नहीं बांधते, यद्यपि वह संसार में फिर भी कर्तव्य कर्म करता ही रहता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कर्मयोगी की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। तो हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कर्म योग के माध्यम से प्रेरित किया जब वे हताहत थे, जब वो अकारण ही कारण पैदा हुए, कर्म अकर्मण स्थितियां बनी और उन्हें लगा कि मैं इस युद्ध के लिए मैं अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा, तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के सामने अपने आप को जो है वो स्थिर अवस्था में उनको समर्पित कर दिया कि प्रभु मुझसे ये सब न हो पाएगा, मैं युद्ध न कर पाऊंगा। और ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण भगवान ने तमाम तरह से जीवन की उपलब्धियों को और जीवन की उस पराकाष्ठा को, जिस पराकाष्ठा से मनुष्य जो है अपने जीवन में परम आनंद और परम शांति और परम शक्ति को प्राप्त करता है, वह सभी आयाम जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उस युद्ध के मैदान में बतलाए, जिससे कि वह युद्ध के लिए प्रेरित हुए, तत्पर हुए। और ये केवल अर्जुन को बताने के लिए ऐसा कहा गया, या जो पूरा का पूरा महाभारत है उसके अंदर जिस तरह की भी श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला करी है, वह केवल उस महायुद्ध के लिए नहीं, पूरे जीवन में या पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ मनुष्य है, जहाँ जहाँ जीवन है, जहाँ जहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ विज्ञान है, वहाँ वहाँ पर उसके जो आयाम हैं, उन आयामों के साथ में प्रकृति का सानिध्य बनाते हुए मनुष्य को राह दी है कि वह जीवन के परम सत्य को भी जाने। तो आज हम श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर बहुत आनंदित हों और यहाँ पर हम विश्राम लें। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।